तो आज की कहानी शुरू होती है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आलस आने लगता है। पढ़ने में मन नहीं लगता, आलस आता है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई? किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने आप को, अपने माँ बाप को, या फिर समाज को? किसको बेवकूफ बना रहे हो? पढ़ने में मन नहीं लगता, जब पढ़ने के लिए बैठते हैं आलस आता है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है। ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं। ये ईमानदारी वाली बात नहीं है। क्या आप ईमानदारी से, मैं आपसे पूछता हूं, आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि यही सच्चाई है? क्या इसी में सच्चाई है? नहीं, इसी में सच्चाई नहीं। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, हम आपको 5 सीक्रेट बताने वाले हैं कि वो 5 सीक्रेट कौन से हैं जिनमें एक जुनून पैदा हो जाएगा, पढ़ाई का एक जज्बा पैदा हो जाएगा। जिस दिन से ये जान लोगे कि ये 5 टिप्स आपको देखने हैं, 5 टिप्स पे आपको काम करना है, उस दिन से पढ़ाई को आप रोक नहीं पाओगे। लेकिन इससे पहले अभी क्या किया? अगर आप वो 5 की चेक करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा रुको, तो बताते हैं। लेकिन क्या अभी आप किस पोजीशन पे हो? क्या वाकई आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या पढ़ने के लिए बैठते हो आलस आने लगता है, या फिर कोई चीज समझने की कोशिश करते हो तो समझ में नहीं आती है, या आप रियलिटी में बहुत समझने की कोशिश करते हो लेकिन फिर भी वो आपके दिमाग में सेट नहीं होती? इसके पीछे का रीजन क्या है? ये सबके साथ में परेशानी है, हर बच्चों के साथ में परेशानी है कि भाई अगर उसका माइंड फिर भी ठीक है लेकिन वो पढ़ने के लिए बैठ रहा है, जब वो पढ़ता है उसके माइंड में सेटअप नहीं बन पाता, चीजें स्टोरेज नहीं हो पाती, मेमोरी क्लियर नहीं हो पाती है, तो वो ऐसा क्या करे? इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि उसे करना क्या है। ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिसकी वजह से वो कम से कम 9th में हो, 12th में हो, 11th में हो या 10th में हो, किसी में भी हो, वो अपनी एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी के तहत पढ़ सकता है और अपने माइंड में एक सेटअप बना सकता है। तो चलो शुरू करते हैं कि वो 5 टिप्स कौन से ऐसे हैं जो आपके कामयाबी का रास्ता खोलने वाले हैं, जो आपको कामयाब बनाएंगे, जो आपको रेगुलर रखेंगे, जो आपकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देंगे। मतलब आप किसी भी चीज के लिए कंसिस्ट कैसे हो सकते हो, ये जानने के लिए कोशिश करें। वो मैं आपको बताने वाला हूं कि वो 5 टिप्स, वो 5 कीवर्ड्स, वो 5 पॉइंट आपके लाइफ के कौन से होने वाले हैं जिससे आपको पढ़ाई में भी मन लगे, जुनून भी पैदा हो जाए, माइंड सेटअप भी बन जाए, स्टोरेज भी होने लगे, अंडरस्टैंडिंग भी होने लगे, स्किल भी डेवलप हो जाए, राइटिंग भी डेवलप हो जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने लगे इन फ्यू टाइम्स। कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में। जो काम आप 2 दिन में कर रहे हैं वो काम आप 2 घंटे में करके निकल रहे हैं। ऐसा क्या करना चाहिए हमको? कैसे ये सब पॉसिबल हो पाएगा? हम हैं तो पॉसिबल हो पाएगा। और अगर आपको इसी तरीके के मोटिवेशनल या इसी तरीके के रोड मैप, हर एक चीज की कोई भी परेशानी किसी भी तरीके का है, इसमें मन नहीं लगता, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड है या कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो एटलीस्ट कमेंट्स करिए। रेगुलरली अगर आप कमेंट्स करेंगे, हमें बताएंगे, तो हम उस टॉपिक पर भी आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। कर तो कुछ भी नहीं सकते, करने को तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम एक रास्ता बताया जा सकता है जिससे आप एक सही वे पे जा सकते हैं। तो पहला टिप्स आपका है कि थिंक पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आप हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है। आपका ब्रेन जितना काम कर सकता है उतना ब्रेन किसी का काम नहीं कर सकता। जितना आप सोच सकते हो उतना कोई नहीं सोच सकता। तो सबसे पहली बात होती है कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होनी चाहिए। अगर आप किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, किसी का भी रीडिंग स्किल करने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी थिंक पॉजिटिव होना चाहिए। आपने एक कॉन्सेप्ट को चुना और उस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ने के लिए बैठे, आपने पहले से प्लान बना लिया, भाई ये टफ है यार, ये बहुत टफ है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अबे क्यों नहीं कर पाओगे यार? भाई तुम ही कर पाओगे, और कौन कर पाएगा? सिर्फ तुम ही कर सकते हो इसे, और कोई भी नहीं कर सकता। यही होती है पॉजिटिव थिंक। फर्स्ट स्टेप पढ़ाई का। एंड सेकेंड स्टेप आता है कि आप डेली स्टडी कीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए। रेगुलर स्टडी का मतलब यह है कि आपने, जैसे सपोज दैट आपने प्लान बनाया कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। जिसकी जैसी कैपेसिटी है भाई वो उसी तरीके से प्लान बनाएगा। 2 घंटे का 3 घंटे। मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो में कि 8 घंटे आप पढ़िए ना, 8 घंटे पढ़ने वाले के टॉप कर जाते हैं, नहीं भाई, कभी कभी 4 घंटे पढ़ने वाले भी टॉप कर जाते हैं, और जो 10 घंटे पढ़ते हैं वो कभी कभी टॉप नहीं कर पाते। तो ये कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता कि नहीं 10 घंटे पढ़ेंगे तभी हम टॉप 10 में आ सकते हैं, या टॉप 1 में आ सकते हैं, या टॉप रैंकर बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बट है क्या एक्चुअली में, यह है कि डेली स्टडी होना चाहिए। डेली ही आपको पढ़ना है। आपने 4 घंटे का प्लान बनाया, सपोज दैट
अगर आप किसी दिन 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं बट पढ़ तो रहे हैं ना, मतलब आपका रूटीन बनेगा, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी कि भाई डेली पढ़ना है। किसी वजह से कोई काम आ गया, चलिए सपोज मान लीजिए कोई काम आ जाता है, चलिए उस दिन 2 घंटे पढ़ लीजिए, तो उसका औसत आप दूसरे दिन करिए कि मुझे 4 घंटे पढ़ना था, कल मैंने 2 घंटे पढ़ा था, आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। जब मैं 6 घंटे पढ़ूंगा तब मैं दूसरा काम करूंगा। भाई आपको एक रूटीनेबल काम दिया जाता है और उस रूटीनेबल काम में आपकी छुट्टी हो जाए, मान लीजिए आपका गैप लग जाए, तो फिर आप ये भी तो सोचिए कि अगर हमने आज 2 घंटे कम पढ़ा है तो कल मैं 2 घंटे ज्यादा भी तो पढ़ सकता है। भाई आपने 4 घंटे का प्लान बनाया कि आपको 4 घंटे केवल पढ़ना है, तो इसका मतलब ये है कि 4 से कम हो सकते, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते क्या? 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये था सेकंड की, इससे आपकी रेगुलरिटी आ जाएगी। मतलब आपको ये करना है कि ना भाई इतना तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। थर्ड पे आता है रीडिंग स्किल एंड नोट्स। मतलब आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं या किसी का कोर्स लिए हुए हैं, ऑनलाइन है या ऑफलाइन किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो नोट्स जो बनवाते हैं टीचर से, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से अच्छे बनवाते हैं। लेकिन फिर भी आप किताब के सहारा लीजिए। आप एनसीईआरटी पढ़िए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, एनीवे कोई भी तरीके का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, किसी भी तरीके का सब्जेक्ट हो, आप एनसीईआरटी पैटर्न पढ़िए, एनसीईआरटी पूरी बुक पढ़िए, उसे हाईलाइट कीजिए, उसके कीवर्ड छाटिए, उसके की पॉइंट छाटिए, उसका अपने से नोट्स बनाइए। जब आपको अपने से नोट्स बनाना आ जाएगा, मतलब जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको नोट्स बनवा दिए, तो आपका ये स्किल डेवलप नहीं हुआ भाई, आपका लिखने का स्किल डेवलप नहीं हुआ, आप नोट्स नहीं बना सकते। आप कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे, फिर उससे अगर हम आपसे ये कहें कि आप कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है, अब नोट्स कंप्लीट करके दिखाइए, तो आप वहां पर हेजिटेट हो जाओगे, नहीं बना पाओगे, गारंटी इस बात की। धीरे धीरे सीखो, मतलब जो कुछ पढ़ रहे हो उसका नोट्स करना सीखो। ये तीसरा की पॉइंट। चौथा, जब आपने उसको रीडिंग स्किल पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिया, तो नोट्स बनाने के बाद आप लास्ट में एक पेज खोलिए। आपने 4, 5, 6, 8, 10 पेज का नोट्स कंप्लीट किया एक चैप्टर का। अब उस चैप्टर को पूरा देखिए, उस पर हाईलाइट कीजिए, उसके कीवर्ड छाटिए, की पॉइंट छाटिए कि इसमें बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना था, बेसिकली इस चैप्टर में था क्या क्या। सपोज दैट मान लीजिए, पता नहीं कि आप लोगों में से कौन कौन देख रहा है, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज दैट मान लीजिए 10th का आपने एक सिलेबस उठाया, एक चैप्टर उठाया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी जब आप कीवर्ड छाटेंगे, तो कीवर्ड आप कैसे छाटेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक कीवर्ड हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दूसरा कीवर्ड हो गया, मिरर तीसरा कीवर्ड हो गया, लेंस चौथा कीवर्ड हो गया। तो इस तरीके से आप ये देख लो कि हमें किस टॉपिक के अंदर सारी चीजें मिल रही हैं। मान लीजिए एक लेंस आपने उठाया, अब लेंस के टाइप्स हैं, लेंस के यूजेस हैं, तमाम चीजें हैं। तो इस तरीके से कीवर्ड आप बनाइए, ऐसे एक एक चैप्टर में 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 कीवर्ड छट जाएंगे। तो जब आप कभी रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको फौरन याद आ जाएगा, भाई इसके बारे में हमें मेनली पहले से पढ़ना है, बाकी इसके जो छोटे छोटे की पॉइंट हैं उनको भी हमें देखना है, लेकिन इनके अंदर होंगी वो सारी चीजें। और पांचवा और आखिरी जो स्किल आता है, जो पढ़ने में सबसे ज्यादा मददगार होगा, आपने बेटा एक चैप्टर पढ़ लिया तो सब जो पांचवा पॉइंट है, पहले पांचवा पॉइंट सुनिए, पांचवा पॉइंट है आपका प्रैक्टिस। पांचवा पॉइंट है प्रैक्टिस, यानी कि जब आपने सब कुछ करा, आपने चैप्टर को पढ़ा, पढ़ने के बाद में आपने नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद में आपने कीवर्ड्स भी छाटे, आपने उसके क्वेश्चन आंसर किए, अब आपको करना है पूरा प्रैक्टिस, उसका एक्सरसाइज उठाइए, उसकी पूरी प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी की भी पूरी प्रैक्टिस कीजिए, अदर आप कोई भी पब्लिकेशंस लिए हैं उसकी पूरी प्रैक्टिस कीजिए। और एक बार नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 2 बार कम से कम कर सकते हैं। पहले पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उसको बैठ करके, चाहे वो न्यूमेरिकल, अगर जैसे फिजिक्स की मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल्स हो, डेरिवेशन हो, या डेफिनेशंस हो, या फार्मूला हो, उनका ड्राइवेशन करना, ये सारी चीजें आप करिए। तो पहले प्रैक्टिस करिए, पहले सेट बाय सेट, मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर प्रैक्टिस करिए। जब चैप्टर के कई चैप्टर मिलकर के एक यूनिट बनाते हैं तो फिर पूरे यूनिट का करिए, फिर पूरा यूनिट मिलकर के पार्ट 1 पार्ट 2 बनाता है तो पूरे पार्ट 1 का करिए। फिर इस तरीके से धीरे धीरे आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप इन टिप्सों के हिसाब से चलते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और 98% मार्क्स प्लस तक आप इसमें पहुंच सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं यार 4 घंटे केवल पढ़ रहा हूं, इसमें 98% कैसे लाऊं? अरे भाई, बूंद बूंद करके तो घड़ा भर जाता है। जब आप धीरे धीरे छोटा छोटा मटेरियल इकट्ठा करोगे तो आपके पास में बहुत मटेरियल दिमाग में इकट्ठा हो जाएगा। लोग ये सोचते हैं मैं 3 दिन 4 दिन एकदम जुट जाता हूँ, पूरी किताब में आग लगा के रख दूंगा, ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलेंगे। एक मान लीजिए एक दिन में आप किसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, आधे चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, 1/4
चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तब भी आपने 1 महीने में 5 से 8 चैप्टर कम से कम एटलीस्ट कंप्लीट किए। और एक बंदा जो है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, वो 7 दिन में मान लीजिए 7 चैप्टर कंप्लीट करता है सपोज दैट, तो 7 दिन में 7 चैप्टर पढ़ने में उसे क्या मिला होगा और 1 महीने में 7 चैप्टर में पढ़ने में आपको क्या मिला होगा? जाहिर सी बात है भैया, 1 महीने तक 7 चैप्टर पढ़े तो ज्यादा गेन किया होगा, 7 दिन में 7 चैप्टर पढ़ेंगे तो कम गेन किया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में आता है।